हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म के, यानी हम प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फार्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड दो चार न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रिज्म से रिलेटेड होंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे पहले वाले वीडियोस नहीं दिखे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक प्रिज्म है। ठीक है, ये एक प्रिज्म है और लेट्स से कि ये हो गया दिस। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक लाइट रे, सपोज दैट एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद होता क्या है, मान लीजिए कि ये इस तरीके से बेंड होती है। ठीक है, इस तरीके से बेंड होती है और फिर फाइनली इधर की तरफ ये चली जाती है। तो जब हम इसको आगे की ओर लेके जाएंगे, यहाँ से इस तरीके से आगे की ओर लेके जाएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल बना है, ये वाला एंगल, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो लेट्स इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पूरा फिगर बन चुका है, ये एक प्रिज्म है और यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये दोनों नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ डेविएशन है जिसको अभी हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं केवल डेल्टा। ठीक है। अब देखिए होगा क्या, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम लोग जब इसको फार्मूला डिराइव करेंगे तो हमें पता है कि स्नेल लॉ के हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स म्यू होता है। तो हम लोग इस फार्मूले से साइन आई और साइन आर को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? ओके। सो फर्स्ट ऑफ नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से कि ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करें, कौन सा? पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा बताइए, ये एंगल आर वन है तो ये जो इतना पोर्शन होगा ये कौन सा होगा? तो ये होगा 90 माइनस आर वन, 90 माइनस आर वन। क्लियर है? उसके बाद ये जो इधर वाला एंगल होगा वो होगा 90 माइनस आर। तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर लेते हैं तो बताइए एंगल ए प्लस 90 माइनस आर वन प्लस 90 माइनस आर टू, दिस विल इक्वल टू 180। ये बात क्लियर है? ये वाला पूरा एंगल जो होगा, देखिए ये पूरा 90 नॉर्मल से है जिसमें से आर वन माइनस हो गया तो 90 माइनस आर। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? ये जो छोटा बन रहा है तो ये एंगल होगा आई माइनस आर। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या होगा? ई माइनस आर। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां से ये 90 90 180 और 180 कैंसिल आउट, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू जो है वो है आर वन प्लस आर टू। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके। और देन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे दिस। हमें पता है, इसको मान लेते हैं लेट से पॉइंट एम मान लेते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल एम क्यू आर कंसिडर करें, एम क्यू आर कंसिडर करें, तो बताइए यहाँ से डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा इक्वल टू किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल दूर वाले एंगल के सबके बराबर होता है, यानी आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। तो यहां से हमें मिला आई माइन प्लस ई माइनस इन ब्रेकेट आर वन प्लस आर टू। तो आर वन प्लस आर टू किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो यहां से आई प्लस ई माइनस ए, ये आ गया डेल्टा। तो यहां से डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा प्लस ए इक्वल्स आई प्लस ई। देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला है, समझिएगा, ये वाला जो फार्मूला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, मतलब डेल्टा प्लस ए इक्वल्स आई प्लस ई, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूरी बात हम लोगों के समझ में इतनी बात आ गई। अब यहाँ पे समझिए, अगर हमें मिनिमम डेविएशन चाहिए, देखिए यहाँ पे आई और ई पर्टिकुलर एक अलग अलग एंगल्स है, लेकिन अगर हमें मिनिमम डेविएशन चाहिए, बताइए ये
कम कब हो सकता है, ये डेल्टा कम कब हो सकता है, जब ये एंगल, ये जो लाइन है, आपको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके भी बता रहा हूं कि सपोज दैट यहाँ पे ये एंगल, कलर चेंज कर लेते हैं, सपोज दैट ये कलर कर लिया और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। समझिए, ये यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अब अगर ये वाला एंगल ऐसे होता चला जाए तो उस केस में डेविएशन मिनिमम होता चला जाएगा। और मिनिमम डेविएशन ये कितना हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब ये आई जो है वो ई के बराबर हो, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, जब ये पैरेलल हो जाएंगे उस केस में हमें मिनिमम डेविएशन मिल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर आप अगर मिनिमम डेविएशन चाहते हैं, मिनिमम डेविएशन के लिए जो आई और ई है वो बराबर होने चाहिए। अब बताइए, अगर आई और ई बराबर हो जाएगा तो उस केस में R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझिए, यहाँ पे फॉर मिनिमम डेविएशन, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन आई इक्वल्स किसके होना चाहिए, ई के। अब ये बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसके पैरेलल होता चला जाएगा और उस केस में ये मिनिमम डेविएशन हमें मिलेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे प्रिज्म बना हुआ है इसका मिनिमम डेविएशन तभी मिलेगा जब ये आई और ई इक्वल हो जाएंगे, और आई अगर ई इक्वल हो गए तो उस केस में R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे, समझिए, हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन R2। ठीक है, इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन ई। तो अगर आई और ई इक्वल हो जाएंगे तो R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि अगर आई और ई बराबर हो जाते हैं तो R1 और R2 भी बराबर हो जाते हैं, लेट से वो R के इक्वल है। तो जब हम 1 को यहाँ पे मानेंगे तो वहां से A इक्वल्स R यानी 2R हो जाएगा, दिस मीन्स R इक्वल्स A/2। और जब I और E बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा M प्लस A इक्वल्स 2I। तो बताइए, यहां से I इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा M प्लस A/2। तो यहां से जब हम लोग स्नेल लॉ का फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स साइन आई, तो आई की जगह पे क्या रखेंगे, डेल्टा एम प्लस A/2, और यहां पे क्या रखेंगे, साइन A/2। सो ये फार्मूला निकल के आता है किसके लिए, ये फार्मूला निकल के आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ये जो फार्मूला आया है ये आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। यहाँ पे ए म्यू का मतलब जो है, यहाँ पे म्यू का मतलब है ए म्यू जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आप पूरा इसको देख पाओ। ठीक है, सो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, तो ये फार्मूला हम लोगों को मिल चुका है। हाँ, जब हम यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म जो है जब बहुत पतला हो जाता है, इसके लिए भी एक कंडीशन समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पे मान लें कि इफ द प्रिज्म इज वेरी थिन, बहुत ज्यादा पतला हो, यानी ए जो है वो बहुत स्मॉल हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो साइन, ठीक है, यहाँ पे जो साइन डेल्टा एम प्लस A/2 होगा, दिस विल इक्वल टू डेल्टा एम प्लस A/2, एंड साइन A/2 जो होगा वो हो जाएगा A/2। तो यहां से जो A म्यू जी का फार्मूला आएगा वो आएगा डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन A/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो यहां से आ जाएगा म्यू, ठीक है, अब इसको मैं म्यू लिख रहा हूं, म्यू ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे डेल्टा एम जो आएगा वो आएगा म्यू -1 इंटू ए। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है,
एक ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन ये तब काम आएगा जब लेंस बहुत पतला। तो कुल मिला के 3 फार्मूले हमारे पास हो गए। पहला तो फार्मूला आपको ये याद रखना है कि a प्लस डेल्टा इक्वल्स आई प्लस ई। पहला फार्मूला ये याद रखना है। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक। दूसरा फार्मूला जो है वो है म्यू का फार्मूला। क्या? साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। और जो तीसरा फार्मूला है वो है फॉर वेरी थिन प्रिज्म। ठीक है, थिन प्रिज्म के लिए कौन सा? डेल्टा एम इक्वल्स म्यू माइनस वन इंटू ए। ये 3 फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं अच्छे से, और अब हम लोग इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समझिए। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ग्लास प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी इन्होंने कहा है कि डेल्टा एम जो है वो ए के बराबर है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे इन्होंने म्यू नहीं कंसिडर किया है, तो म्यू को हम मान लेंगे 1.5। 1.5 कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, मिनिमम एंगल की बात करें तो मिनिमम के केस में बताइए आई इक्वल टू क्या होता है। तो आई इक्वल टू होता है यहाँ पर डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। तो यहां से हो जाएगा 2a बाई टू, दैट मीन्स a। और r इक्वल्स होता है a बाई टू। ये बात क्लियर हो गई। तो स्नेल लॉ के हिसाब से साइन आई अपॉन साइन r इक्वल टू 1 म्यू टू होता है। क्लियर है। तो यहां से साइन आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन आई की जगह पे लिखेंगे साइन a इक्वल टू 1.5 साइन आर की जगह पे क्या लिखेंगे? ए बाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। साइन 2a के रिस्पेक्ट में जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इक्वल टू 1.5 साइन ए बाई टू। तो बताइए ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल। सो यहां से कॉस ए बाई टू जो आया है वो आया है 0.75। ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से a बाई टू इक्वल्स क्या आएगा? तो a बाई टू इक्वल्स आएगा कॉस इनवर्स 0.75। अब हम लोग यहाँ पे कॉस इनवर्स 0.75 की वैल्यू फाइंड करके रखेंगे, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इस म्यू की यहाँ पर हमें वैसे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर पड़ती तो हम लोग यहाँ पे 1.5 कंसिडर करते। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 41.41। ये क्या आया है? तो ये आया है a बाई टू। तो बताइए a इक्वल टू कितना आएगा? तो आएगा 82.82 डिग्री। दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ इक्विलैटरल प्रिज्म फॉर विच अ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन इट शोज अ मिनिमम डेविएशन। अब समझिए यहाँ पे मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। तो पहली चीज इन्होंने कौन सी बात कही है कि ये इक्विलेटरल है, इसका मतलब a इक्वल्स 60 डिग्री है। उसके बाद मिनिमम डेविएशन जो है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट बतानी है कि उस प्रिज्म के अंदर, मतलब ये कि जो ये प्रिज्म है, ठीक है, ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म के अंदर जब लाइट पहुंचेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो हम किसी भी मीडियम में जब हमें लाइट की स्पीड बतानी होती है तो हम एक ही फार्मूला लगाते हैं, दैट इज v इक्वल्स सी अपॉन म्यू। तो पहले हमारा काम होगा कि हम म्यू फाइंड करें। सो म्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो यहां से आ जाएगा साइन 45 अपॉन साइन 30 डिग्री। 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू और 30 की वैल्यू 1 बाई टू। तो बताइए यहां से आ जाएगा 2 अपॉन रूट टू, दैट मीन्स रूट टू। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, म्यू इक्वल्स, तो यहां से v इक्वल्स कितना आ जाएगा? c, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में म्यू यानी रूट टू। इसका मतलब 1.5 रूट टू इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे क्या किया हमने? रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लिया, तो फाइनली सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ए ग्लास प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री। तो इन्होंने कहा कि रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री है, मतलब a 60 डिग्री है, और इसका म्यू जो है वो है 1.5।
5। कह रहे हैं कि इट इज कंप्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36, यानी ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो है 1.36। कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रिज्म इन दिस सिचुएशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को जरा समझते हैं। देखिए, जैसे मान लिया कि ये एक प्रिज्म था, ठीक है, अभी ये नॉर्मल प्रिज्म एयर में रखा हुआ है। फिर होता क्या है कि इसको यहाँ पे किसी कंटेनर के अंदर रख दिया जाता है इस तरीके से, और इसमें डाल दिया जाता है पानी। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है, इसको हम वाटर में इमर्स कर देते हैं। जब वाटर में इमर्स कर देते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर अब जो लाइट है, पहले क्या था कि लाइट जा रही थी एयर से प्रिज्म में, बट अभी क्या होगा, अभी लाइट जाएगी वाटर से प्रिज्म में। ठीक, जब हमने इसमें पानी में डाल दिया तो अब जो लाइट होगी वो वाटर से प्रिज्म में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं ना, म्यू इक्वल साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, इसमें यहां पर जो म्यू होता है इस जगह पर हम लोग कंसिडर करेंगे एल म्यू जी, ना कि ए म्यू जी। तो एल म्यू जी का मतलब क्या होता है, म्यू जी अपॉन म्यू एल इक्वल्स साइन साइन डेल्टा एम प्लस 60 बाई टू अपॉन साइन 30 डिग्री साइन ए बाई टू। सो म्यू जी कितना है, तो ये है 1.5 और ये है 1.36 इंटू, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, समझिए, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 अपॉन 2.72 इक्वल साइन इनवर्स, अभी साइन है, साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो आएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जीरो पॉइंट जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 5 टाइम्स, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 0.55, तो हम इसको यही कंसिडर करते हैं, यही आएगा अभी 0.55 साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। अब ये किसकी वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ से डेल्टा एम प्लस 60/2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 0.55। अब ये वैल्यू कितने की है, तो ये है 33.37 की वैल्यू, ये आया है डेल्टा एम प्लस 60/2। अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एम इक्वल टू प्लस 60 इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 47.66। तो बताइए डेल्टा एम इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 6.74 डिग्री। 6.74 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस केवल थोड़ा सा चेंज हुआ है कि यहाँ पे जो हम नॉर्मल म्यू रखते थे वो अब नॉर्मल म्यू नहीं रखेंगे, म्यू कहीं भी आता है। तो आप मीडियम 1 और मीडियम 2 को जरूर कंसीडर करें कि वो किस मीडियम में रखा है। चूंकि ये वाटर में रखा हुआ था तो एल म्यू जी इस्तेमाल किया, अगर एयर में होता तो हम सिंपल सा ए म्यू जी इस्तेमाल करते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एरिया ऑफ लाइट आर एस इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आई इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री क्योंकि इंसिडेंट हो रहा है इस एंगल पे। ऑफ ए बी ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री, यानी प्रिज्म का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। द रे ऑफ इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट लाइट रे। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए कि ये क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि ये जो प्रिज्म है ना, इसमें से इसमें से जो ये लाइट गिर रही है, समझिए, ये मान लो लाइट ऐसे गिर रही थी, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि ये लाइट सीधे चली जाएगी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन होगा क्या कि ये लाइट थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ, इसको अभी ऐसे रखते हैं,
ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ, क्योंकि नॉर्मल ऐसे होगा। और उसके बाद फाइनली लाइट इससे निकलेगी इस तरीके से। तो ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ इमर्जेंट रे। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, ये वाला एंगल, दिस इज एंगल 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा है डेल्टा एम जो है वो है 30 डिग्री। सो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड फेस ऑफ एसी, एसी फेस के बारे में बताना है। ठीक, फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। तो हमने क्वेश्चन बताया, एक फार्मूला बताया था कि डेल्टा एम प्लस ए इक्वल्स आई प्लस ई। तो यहाँ पे ई के बारे में पूछा है, तो बताइए यहाँ पे डेल्टा एम कितना है 30 डिग्री, ए कितना है 30 डिग्री, आई कितना है 60 डिग्री प्लस ई। तो बताइए ई इक्वल्स आ जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब ये कि ये बिल्कुल ऐसे इस तरीके से जा रहा है। नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल से जीरो बना। अब बताइए अगर यहाँ नॉर्मल से जीरो बना रहा है तो सिंपल सी बात है, जब ये इस फेस पे इंसिडेंट हुआ होगा तब भी ये नॉर्मल से कितना बना रहा होगा 0 डिग्री, यानी R2 भी 0 डिग्री रहा होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसको ऐसे आप समझो, देखिए इसको ऐसे समझिए आप कि मान लो अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे सीधे जा रहा है, ठीक, ई जीरो आया है, इसका मतलब नॉर्मल से वो 0 डिग्री बना रहा है। अब अगर ये नॉर्मल से 0 डिग्री बना है तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल से 0 डिग्री पे गिरा भी होगा, तभी ये सीधे जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो R2 क्या आ जाएगा 0। अब अगर R2 0 आ जाएगा तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि R1 प्लस R2 ये A के बराबर होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये तो मान लीजिए 0 है, तो बताइए R जो इधर वाला बनता है एंगल R, वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि ये है 0। अब हमें R मालूम चल चुका है और I पहले से ही मालूम है। तो इन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बताना है। तो चलिए R तो मालूम हो चुका है। अब R मालूम हो चुका है तो म्यू भी मालूम हो जाएगा। तो म्यू इक्वल्स साइन आई दैट इज 60 डिग्री अपॉन साइन आर दैट इज 30 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा √3/2 अपॉन 1/2। तो बताइए 1/2 से फाइनली म्यू इक्वल्स आ जाएगा √3। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है कि ये जो एंगल डेल्टा एम है इसको जरा पहचानने की जरूरत पड़ती है। फिर जैसे ई निकलता है, ई अगर 0 डिग्री है तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ होगा वो भी 0 डिग्री ही रहा होगा। और इससे हम लोग यहाँ का जो आर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जो यहाँ पे फिगर बना हुआ था इसको हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये वाला जो फिगर बना हुआ है समझिएगा ध्यान से, ये वाला। अब इन्होंने यहाँ पे कैसे समझिएगा, ये जो ई है वो 0 डिग्री, मतलब ये सीधे ऐसे निकलेगा। उस केस में ये भी 0 डिग्री होगा। अगर ये 0 डिग्री होगा तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें, ये 0, ये 30, तो फिर ये भी वही जो ए होगा उसी के बराबर होगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अभी आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। आज के लिए आपके पास इतने क्वेश्चन है। कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो आप रोज देखिए। अगर आप देखते हैं तो आई एश्योर यू कि आप एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा।